हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल करियर में। तो चलिए आज हम पढ़ाने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि सिंपल टर्म से सिंपल इंटरेस्ट क्या है। एक साधारण भाषा में अगर हम कहें तो सिंपल इंटरेस्ट क्या, एक ब्याज है जो हम लोग एक्चुअल अमाउंट पर कुछ पैसे को बढ़ा कर लेते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। तो देखते हैं कुछ सर्टेन टर्म्स और कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्म कैसा बनता है। तो देख रहे हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट यानी SI एंड CI, ये दोनों टर्म को बेसिकली समझना होगा। तो SI क्या है कि साधारण ब्याज, जनरली इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज बोलते हैं, इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ये टर्म को समझने के लिए सपोज डेट अगर हम मान लेते हैं कि किसी से हमने एक पैसा लिया, एक हमको मोबाइल ख़रीदना है और मोबाइल के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन अपने दोस्त से या कहीं किसी और से मैंने जाकर के 5000 रुपीज़ का मैंने उससे ले लिया अमाउंट। उसने कहा कि ठीक है हम पैसे तो देंगे लेकिन सर्टेन टर्म्स और कंडीशन अकॉर्डिंग तुमको वापस करना होगा, कितने साल के लिए और कितने टाइम के लिए। तो टाइम यहाँ बोला कि ठीक है ये 2 साल के लिए जो है हम आपको ये दे रहे हैं 5000 रुपीज़, और आपको 5% का हम रेट लेंगे, रेट जो इंट्रेंस लेंगे वो 5% आपका इंट्रेंस लेंगे। तो एक्चुअल में समझिए कि जब 5% का इंट्रेंस लेगा तो हम जो अमाउंट वापस करेंगे उसको वो किस कंडीशन में वापस करेंगे। तो हमारा 5000 इंटू 2 इंटू 5 बाई 100 से डिवाइड करने के 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 टू दी 10 यानी 50 इंटू 10 इज इक्वल टू 500 रुपीज़। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, यानी एक्चुअल अमाउंट से जो अमाउंट बढ़ाकर हम देते हैं वही हमारा कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी एक्चुअल अमाउंट से जो अमाउंट हम कुछ ज़्यादा बढ़ा कर देते हैं सर्टेन टर्म्स और कंडीशन के अकॉर्डिंग, वही अमाउंट हमारा कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट। अब जो हम वापस करेंगे तो 5000 रुपीज़ तो उसको देंगे ही देंगे और एक्स्ट्रा में उसके हम 500 रुपीज़ और देंगे, तो हमारा हो जाएगा 5500 रुपीज़, यानी 5500 उसे हम वापस देंगे। तो चलिए इसको हम एक दूसरे टर्म से सीखते हैं कि दूसरे टर्म से कंडीशन क्या होगा, अमाउंट का टर्म कंडीशन क्या होता है। सपोज डेट मान लेते हैं कि हमने 5000 रुपीज़ लिया, तो देखिए 2 साल या 3 साल के टाइमिंग कितना, ये प्रिंसिपल टर्म्स को इसमें कुछ समझना होगा आपको। इसमें हमारा मेन होता है प्रिंसिपल, जिसको P से हम लोग डिनोट्स करते हैं। क्या करते हैं, P से डिनोट्स करते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मूलधन। जनरली अगर जो बच्चा हिंदी है वो भी समझ सकते हैं, मूलधन इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको A से डिनोट्स करते हैं, अमाउंट होता है, इसको बोलते हैं मिश्रधन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिश्रधन। T इसको समय से डिनोट्स करते हैं, टाइम बोलते हैं, इसको समय है। ठीक है, और इसका जो वर्ष होता है वो Y से हम लोग N से डिनोट्स करते हैं, इसको बोलते हैं समय, टाइम। R इज इक्वल टू रेट प्रतिशत, यानी इसको हम लोग हिंदी में दर बोलते हैं। देखिए प्रिंसिपल, अमाउंट और टाइम और रेट परसेंट, ये 3 चीज़ अवेलेबिलिटी होना चाहिए, तभी हम किसी का सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग देखेंगे P इक्वल टू मूलधन, A इक्वल टू मिश्रधन और T इक्वल टू समय और R इक्वल टू दर है यहाँ पे, यानी रेट परसेंट है। तो कितना रेट परसेंट होना चाहिए, कितना टाइम होना चाहिए और प्रिंसिपल, तब हम अमाउंट निकालते हैं। इसके कुछ फार्मूलाज हैं जो हम लोग देखेंगे। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जो फार्मूला है वो P इंटू R इंटू T और बाई क्या लिखेंगे 100। ये साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालने का हमारा ये फॉर्मूला है। तो जनरली इसमें हम लोग देखेंगे कि P इंटू R इंटू T बाई 100 जो है, तो प्रिंसिपल अगर हम टॉप ले मानते हैं कि P इज इक्वल टू, अगर आपका हो गया यहाँ पर 1000 रुपीज़, T इज इक्वल टू टाइमिंग 2 ईयर्स और रेट परसेंट जो आपका हो गया वो 5% पर ले रहा है। तो देखिए हम वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, यानी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारा हो गया 1000 रुपीज़, रेट परसेंट जो हमारा हो गया वो 5 और टाइम हो गया 2 ईयर्स और 100 से इसको हम लोग 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे और यहाँ हमारा हो गया 10 इंटू 5 टू द 10 इज इक्वल टू 100 रुपीज़। तो एक्चुअली में जो ये SI हमारा 100 निकल गया, यानी प्रिंसिपल जो हमारा था वो 1000 रुपीज़ था। अब जब इसको हम वापस करेंगे तो 1000 और प्लस 100 यानी कि हमारा जो अमाउंट होगा टोटल, तो वो होता है प्रिंसिपल प्लस SI, यानी प्रिंसिपल में अगर SI को ऐड कर देते हैं तो वो हमारा क्या निकल जाता है, अमाउंट निकल जाता है। तो उसी अमाउंट को हम लोग देखेंगे कि प्रिंसिपल, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारा था 1000 और प्लस अमाउंट SI निकल गया 100 रुपीज़,
तो हमारा टोटल जो हो गया 1100 रुपीज़ ही हमारा क्या निकल गया, अमाउंट निकल गया। तो सेम चीज़ हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में भी देखेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर कहें तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। फॉर्मूला पर आप पुट कर सकते हैं P इंटू आर इंटू टी बाई 100 और उसका वैल्यू को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मेन कंडीशन क्या, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट में चलकर हम लोग देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का कंडीशन क्या है। तो सेम चीज देखिए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में देखेंगे CI में। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1000, रेट इज इक्वल टू 5%, टाइम इज इक्वल टू 3 years, टाइम इज इक्वल टू 3 years एंड फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू व्हाट एंड अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए यहाँ सेम कंपेयर करते हैं दोनों को। प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1000, रेट परसेंट इज इक्वल टू 5% एंड टाइम इज इक्वल टू 3 years और SI इज इक्वल टू व्हाट एंड अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट। दोनों में देखेंगे दोनों में क्या डिफ्रेंशिएट हमारा होता है इसी टर्म से। तो देखिए सिंपल इंस्टेंस हम समझते हैं इसको, सिंपल भाषा है 1 2 एंड 3। ये देखिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर, ये 3 टर्म को हम लोग समझते हैं, 3 साल में दे रखा है। तो पहला जो हम निकालेंगे अगर साधा SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो वैल्यू को पुट कर देते हैं हम। प्रिंसिपल हमारा है 1000 इंटू 5% इंटू 1 बाई 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी 50 रुपीज़। तो पहले साल का जो इंट्रेंस हो गया वो हमारा 50 रुपीज़ हो गया। फिर सेकंड ईयर को हम चेक करते हैं, तो फिर सेकंड ईयर में लिखेंगे 1000 इंटू 5 इंटू 1 बाई 100, तो 2 0 कैंसिल इज इक्वल टू सेकंड ईयर में जो इंट्रेंस निकल गया वो हमारा 50 रुपीज़। तो पहले साल में के एंड में यहाँ से यहाँ तक आया तो 50 रुपीज़, दूसरे साल में फिर यहाँ से आया तो फिर 50 रुपीज़ इंट्रेंस हो गया। तीसरे साल में देखते हैं 1 इंटू 5 इंटू 1 बाई 100 इज इक्वल टू यहाँ भी हमारा हो गया 50 रुपीज़। तो फिर 50 रुपीज़ हमारा यहाँ हो गया। अब देखिए टर्म्स को समझिए कि 50 प्लस 50 और प्लस 50, यानी कि इसको लगभग जो है 150 रुपीज़ उसको इंट्रेंस देना होगा। कितना देना होगा? 150 रुपीज़ वो इंट्रेंस एक्स्ट्रा देगा वो। तो एक्स्ट्रा कब देगा? मतलब टोटल इसमें 1000 प्लस 115, तो 1150 रुपीज़ उसको वापस करना होगा 3 इयर्स के लिए। 1150 वो रिटर्न करेगा 3 इयर्स में। कंपाउंड इंटरेस्ट में देखते हैं तो ये कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड का मतलब गोल चक्र से समझिए इसको, कंपाउंड यानी इंट्रेंस का भी इंट्रेंस होता है। यहाँ देखिए टर्म्स को समझिए बिल्कुल सिंपल भाषा में। फर्स्ट ईयर में 50 50 50, यहाँ प्रिंसिपल हमेशा सेम रहा, प्रिंसिपल यहाँ चेंज नहीं हो रहा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल हमारा चेंज होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला है, पहले फर्स्ट ईयर कहते हैं SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100 इक्वल टू प्रिंसिपल यहाँ भी देखते हैं तो 1000 रुपीज़ है, इंटू रेट परसेंट यहाँ अगर हम देखेंगे तो 5% है, और टाइम ले लेते हैं पहला साल यानी फर्स्ट ईयर बाई 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 5 यहाँ भी निकल के देखिए 50 हो गया। क्या निकल गया? 50 हो गया। अब देखिए अमाउंट यहाँ चेंज नहीं होता क्योंकि ये साधारण ब्याज था, सिंपल, यानी हर साल एक ही फिक्स अमाउंट पे यानी फिक्स प्रिंसिपल पे उसी पे आपका इंट्रेंस लगेगा। लेकिन यहाँ जो कह रहा है कि नहीं हम कंपाउंड लेंगे, मतलब इंट्रेंस का भी इंट्रेंस लेंगे। अब जो इसका प्रिंसिपल जो बनेगा वह अमाउंट हो जाएगा P प्लस SI इज इक्वल टू 1000 प्लस 50 इज इक्वल टू 1050 रुपीज़। ये इसका अमाउंट हो गया। यानी पहले साल का चक्र में अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक आया तो इसका अमाउंट जो था वो 1000 था, लेकिन प्लस 50 ऐड होने के बाद वो 1050 हो गया। सेकंड टर्म में फिर अब देखिए फिर कह रहा है कि 1 साल और यानी 3 साल के लिए लिया है, तो फिर यहाँ से ये चलेगा। अब ये जो अमाउंट है अब ये बन जाएगा प्रिंसिपल। क्या बनेगा? प्रिंसिपल बोला कि फिर अब उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो फिर हम लेते हैं एग्जांपल, फिर SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल अब हो गया 1050 इंटू रेट परसेंट 5% इंटू टाइम 1 ईयर्स के लिए डिवाइडेड बाई 100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 to the 10 कैंसिल,
5 to the 10 2 to the 4 यानी 52.5 इज इक्वल टू 52.5। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अब फर्स्ट ईयर में हमने 50 रुपीज निकाला था, अब यहाँ सेकंड ईयर में 52.5 यानी 2 रुपया 50 पैसा, लगभग 2.5 रुपया एक्स्ट्रा हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ यहाँ साधारण ब्याज में हम लोग देख रहे थे सिंपल इंटरेस्ट में कि कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल हमारा 1000 और ये देखिए प्रिंसिपल हमेशा मूलधन सेम था 1000 एंड 1000 यानी तीनों ईयर्स के सेम। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या कहना चाहता है वो कि हमारा फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल है उसमें फर्स्ट ईयर का इंट्रेंस को इंक्लूड करके वो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है, फिर सेकंड ईयर का प्रिंसिपल और सेकंड ईयर का कंपाउंड इंट्रेंस को इंक्लूड करके वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है। तो इसी को बोलते हैं यानी कंपाउंडों का कंपाउंड यानी इंट्रेंस का इंट्रेंस, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंट्रेंस। तो यहाँ 5200। अब देखिए अमाउंट जो हमारा बन जाएगा वो अमाउंट वाला फॉर्मूला था P प्लस एस आई सिंपल भाषा में, तो इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना हमारा हो गया। तो देखिए प्रिंसिपल हमारा दोस्तों ये था 1050 प्लस निकल गया कितना 52.5। अब देखिए दोनों को ऐड कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 2550 हासिल 111.5 इतना निकल गया। अब देखिए ये हमारा सेकंड ईयर में जो निकला वो इसका निकल गया प्लस 52.5, तो ये सेकंड ईयर में आकर के बन गया हमारा 1102.5। ठीक है, अब चलेंगे थर्ड ईयर के लिए। 3 टर्म बोल रहा है, पहला टर्म फर्स्ट ईयर, दूसरा टर्म सेकंड ईयर। अब यही हमारा जो अमाउंट था ये बन गया हमारा अब प्रिंसिपल बन गया। क्या बन गया ये प्रिंसिपल, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का टर्म्स और कंडीशन है ये कि प्रिंसिपल ही हमेशा क्या है अमाउंट बन जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए। अब चाहे वो 5 ईयर्स के लिए कंडीशन लग जाए या 10 ईयर्स के लिए लग जाए या 2 ईयर्स के लिए लग जाए। फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1102.5 इंटू 5 इंटू 1 बाई 100। अब देखिए टर्म्स के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं डेसिमल अगर रिमूव कर देते हैं हम तो यहाँ पर 1 0 इंक्रीज कर जाता है, इसलिए हमारा डेसिमल ये खत्म हो गया। अब इसको हम लोग जनरली भाषा में 5 to the 10 कैंसिल कर सकते हैं, 2 से डिवाइड दे देंगे हम यहाँ पे, तो 5 to the 10 1 बचा, फिर 5 to the 10 फिर 2 बन द 2 कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 से कैंसिल हो गया। अब हमारा कितना बच गया 551 बाई 100। ठीक है, तो 12 यानी कि 5.51 इतना हमारा क्या निकल गया, ये इंट्रेंस निकल गया। अब इसको इंक्लूड करेंगे यानी 5 रुपया 51 पैसे यानी 5.51 रुपीज। अब ये इंक्लूड हो जाएगा इस पे, ये टोटली इंक्लूड होगा इस पे। तो हमारा प्रिंसिपल यानी अमाउंट बराबर फॉर्मूला होता है P प्लस एस आई इक्वल टू प्रिंसिपल हमारा था 1102 प्लस 5.51 इज इक्वल टू, अब इसको ऐड कर दीजिए 1102 प्लस 5.51 157,011। जनरली ये आ गया हमारा 117,110,7.51 ये निकल गया। फाइनली हमारा क्या इंटरेस्ट निकल कितना, देखिए दोस्तों इंक्लूड मैंने कितना किया था, तो देखिए अब सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा फाइनली आया था वो 1000 और प्लस 150 निकल गया था हमारा 1150। देखिए 1150 मैंने यहाँ पर भी लिखा था। अब देखिए फाइनली हमारा कितना निकल गया, यानी कि 1150 11,007 रुपीज निकल गया। देखिए उससे ज्यादा हो गया 11,007, यहाँ है 1,115 1150 और यहाँ 1,107 रुपया समथिंग आपका 50 पैसा निकल गया। 11,050 यानी कि 1,007 रुपीज यहाँ एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ 1,150 रुपये एक्स्ट्रा होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है वो सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होता है, इसलिए क्योंकि वो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा बढ़कर कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा लिया जाता है। आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी जो मैंने टर्म बताया वो आपको समझने के लिए बताया, वो आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट था हमारा कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। लेकिन अब यहाँ पर समझिए कि बनाने का रूल्स क्या है। तो जनरली हम अगर प्रिंसिपल लेते हैं यहाँ पर 1000 रुपीज़ और रेट परसेंट लेते हैं हम 5% एंड टाइम लेते हैं इक्वल टू 3 ईयर्स, तो मुझे फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू व्हाट एंड अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट। सेम चीज़ यहाँ लेते हैं, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1000 रुपीज़, टाइम इज इक्वल टू आपका 3 ईयर्स
and rate percent is equal to 5%. Find the compound interest is equal to what and amount is equal to what. तो जनरली यहाँ पर देखिए SI is equal to फार्मूला होता है P इंटू R इंटू T बाई 100, यानी कि पराठा और रायता खाने के बाद लोग क्या मांगते हैं, चाय मांगते हैं, यानी पराठा रायता और चाय दीजिए। पराठा रायता खाने के बाद चाय देंगे। प्रिंसिपल रायता R फॉर रेट परसेंट एंड T इज इक्वल टू, प्रिंसिपल हमारा है 1000 इंटू रेट परसेंट 5 और टाइम डायरेक्टली यहाँ पुट कर देंगे हम 3 ईयर्स बाई 100। वहाँ टर्म मैंने आपको समझने के लिए बताया था कि आखिर 1 ईयर का इंट्रेंस कैसे फॉलो होता है, तो वही इंट्रेंस को अब यहाँ समझिए 3 ईयर्स। 2 जीरो कैंसिल मैंने कर दिया, 5 3 15 यानी कि 115। देखिए यहाँ डायरेक्ट निकल गया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपली फार्मूला पे वैल्यू को मैंने पुट किया और डायरेक्ट हमने वैल्यू को फाइंड कर दिया। तो अब देखिए पूछ रहा है अमाउंट, तो अमाउंट बराबर फार्मूला होता है P प्लस SI इज इक्वल टू, प्रिंसिपल हमारा कितना था, तो 1000 प्लस 150 इज इक्वल टू 1150 निकल गया। अब सेकंड टर्म यहां हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी अमाउंट बराबर फार्मूला होता है डायरेक्टली P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पे पावर n व्हेन द कंपाउंडेड एनुअली, यानी सालाना पूछेगा तब इस फार्मूला को हम लोग फॉलो करेंगे कंपाउंडेड एनुअली में। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 1000, 1 प्लस रेट परसेंट कितना है 5% बाई 100 टाइम तो 3 ईयर्स। फिर यहाँ हम चेक कर लेते हैं इक्वल टू 1000 इंटू, अब दोनों के एलसीएम निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा 105 बाई 100 पे पावर 3 यानी 25 5 द और 25 द कैंसिल हो गया। तो 1000 इंटू 21 बाई 20 इंटू 21 बाई 20 इंटू 21 बाई 23 टाइम, इसलिए क्योंकि पावर यहाँ 3 है। देखिए 30 to 30 यहाँ फिनिश हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हम लोग करेंगे 21 ही तो होता है 441 इंटू 21 बाई 2 इंटू 2 जनरली। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इक्वलिटी मल्टीप्लिकेशन करके, तो जनरली जो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ 4 4 5 फास्टली कर लेते हैं, 4 4 1 डिवाइडेड 21 1 4 एंड 4 2 8 एंड 8 1 6 12 9 जनरली निकल गया हमारे पास 9261 बाई 4। अब जनरली इसको हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे, 9261 में 4 से अगर डिवाइड कर लेते तो कितना होता है 4 टू दी 8 1 बच जाएगा, 4 3 द 12 फिनिश हो गया, फिर 6 बचा, फिर 4 1 द 4, 6 में से 4 जाएगा 2, 4 5 द 20 यानी 5 4 4 5 द 20 यानी 4 5 231.5 231.5.25 जनरली ये निकल गया हमारा अमाउंट निकल गया 231.25। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते। तो चलिए दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट से कुछ हम लोग साधारण ब्याज का फार्मूला को देख लेते हैं। SI यानी साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। अब देखिए इसी फार्मूला पर बन जाएगा हमारा सारे के सारे फार्मूले। ठीक है, अब देखिए SI इसको उठाकर इधर लेके चले आइए, इसको उठाकर इधर लेके चले आइए, तो अब यहाँ हो जाएगा इंटू 100, तो बचेगा यहाँ पर क्या P इंटू R इंटू T। ठीक है, अब P को भी यहाँ लेके चले आइए आप, तो P जब कंडीशन है कि जब कोई भी टर्म मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होता है और इक्वल के इस साइड में जाता है तो वो हमेशा डिवाइड में चेंज हो जाता है, यानी कंडीशन इसको समझिए प्लस इक्वल किस साइड में तो माइनस, माइनस इक्वल किस साइड में जाएगा तो प्लस बन जाएगा, इनटू इक्वल किस साइड में जाएगा तो डिवाइड में चेंज होता है, और डिवाइड अगर इक्वल किस साइड में चला जाता है तो वो मल्टीप्लाई में चेंज होता है, स्क्वायर अगर चला जाता है तो वो रूट में चेंज हो जाता है, अगर रूट जाता है तो वो स्क्वायर में चेंज हो जाता है। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन इक्वल के उस साइड में जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो यहाँ P हो गया और R को भी मैंने यहाँ पर लेकर आ गया। अब इसको हम हटा देते हैं तो हमारा फार्मूला जो है T इज इक्वल टू निकल गया, T इज इक्वल टू SI इंटू 100 बाई P इंटू R। उसी तरीके से और भी सारे फार्मूले को हम लोग चीज, अगर P रहेगा तो हमारा SI इंटू 100 बाई R इंटू T, अगर हमारा R रेट परसेंट फाइंड होना तो SI इंटू 100 बाई P इंटू T। क्लियर, देखते हैं सेम कंपाउंड इंटरेस्ट में।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इफ द इंट्रेंस इज, देखते हैं इंट्रेंस इज कंपाउंडेड एनुअली बट द टाइम इज इन फ्रैक्शन, बट द टाइम इज फ्रैक्शन। हमेशा क्या होता है, इंट्रेंस, हमने टाइम तो फ्रैक्शन में बताया नहीं, इंट्रेंस इज कंपाउंडेड एनुअली बट टाइम इज फ्रैक्शन होगा, तब क्या करेंगे। तो इस कंडीशन हम लोग देखिए एग्जांपल देखते हैं, ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, ये दोनों के दोनों अलग हो जाएंगे। अब इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हमारा अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पे पावर, ठीक है, 100 पे पावर 2 इंटू 1 प्लस 3/4 इंटू रेट परसेंट से मल्टीप्लिकेशन करके बाई 100, ये हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसी पर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि प्रिंसिपल हमारा जो कितना है, कि प्रिंसिपल हमारा है 3125, रेट परसेंट जो ले रहे हैं हमारा वो 5% है, 8% है, और टाइम है फ्रैक्शन में 2 होल 3/4। देन हाउ विल यू फाइंड, कैसे इसको हम लोग फाइंड करेंगे। तो सिंपली क्या है, अमाउंट बराबर फार्मूला हम लोग जनरली लगा देंगे, इज इक्वल टू, इसी फार्मूले पर हम पुट कर लेते हैं। तो P इंटू प्रिंसिपल कितना है 31250 इंटू 1 प्लस रेट परसेंट कितना यहाँ 8 है, तो यहाँ कितना देंगे 8, यानी रेट परसेंट को हम जनरली क्या कर देंगे, यहाँ पे 8 है, ठीक है, रेट परसेंट यहाँ कितना हो जाएगा हाफ। रेट परसेंट कितना हो जाएगा हाफ, यानी 8/100 इंटू 1 प्लस 2/3 इंटू 8, 3/2 इंटू 3/4 बाई 100 पे पावर सिंपली 31250 इंटू 108, पावर यहाँ कितना लेंगे 2, क्योंकि यहाँ 2 होल 1/3 ये चला जाता है हमारा पावर में चला जाएगा, और ये जाएगा हमारा रेट परसेंट से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 108/100 इंटू यहाँ 4 टू दी 8, 3 टू दी 6, 1 प्लस 6/100, दोनों का सिंप्लीफिकेशन में 31250 इंटू 108 को हम सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में कर लेंगे 108/100 इंटू 106/100 इक्वल टू 31250 इंटू, जनरली इसको हम लोग काट देते हैं, 5 टू दी 10, 4 टू दी 8, यानी 5 टू दी 10, 27 टू दी एंड 25 कैंसिल, बच गया हमारा कितना बच गया हमारा जनरली यहाँ पर, तो 27/25 इंटू 27/25 इंटू कार्ड 5 टू द 10 53 एंड 50, यानी 53/50। जनरली सॉल्व कर लेते हैं इसको हम, 5 से करते हैं 6 5 द 30, 1 बचा, 5 टू द 10, 5 5 द 25 कैंसिल, 5 5 द 25, 5 से फिर काट लेते हैं इसको हम, 5 1 द 5, 5 टू द 10, 5 5 द 25 कैंसिल, फिर 5 से काटते हैं हम, 5 टू द 10, 5 5 द 25 कैंसिल, 5 5 द 25, 25 से 25 टू दी 10 मैंने कैंसिल कर दिया, बच गया क्या हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ बचा हमारे पास, कुछ नहीं कैंसिल हो गया, 0 10 बच रहा है। तो 10 इंटू 27 इंटू 27 इंटू 53/5 टू दी 10, 10 से 10 कैंसिल, फाइनली क्या बच गया 27 इंटू 27 इंटू 53, ये तीनों को जब मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम तो आता है हमारा नंबर 38637, यहाँ 38637 निकल जाएगा, ये हमारा क्या निकल गया अमाउंट, यानी अमाउंट इक्वल टू निकल गया। अब हम निकालेंगे जनरली क्या निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो इज इक्वल टू अमाउंट हमारा कितना निकल गया 38637 माइनस प्रिंसिपल जो था हमारा वो निकल गया 31250 इज इक्वल टू, अब एक दूसरे से माइनस करने के बाद निकलता है हमारा 3787 फाइनली आंसर। स्क्रीनशॉट आप इसको ले लीजिए।
When the rate of interest is compounded half yearly, अगर compounded half yearly है तो वो किस कंडीशन में हम लोग सॉल्व करेंगे? तो रेट को हम लोग हाफ कर देंगे। अगर compounded half yearly बोले तो रेट को हम लोग हाफ कर देंगे और टाइम को दुगना कर देंगे, यानी डबल कर देंगे। यानी जब compounded half yearly होता है तो जाहिर सी बात है कि 1 ईयर में, यानी 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं और ये 2 बार लगता है, यानी कि हर 6 मंथ पे आपका इंट्रेंस लगेगा। यानी कंपाउंडेड हाफ ईयरली मीन्स साल में 2 बार, यानी एवरी 6 मंथ पे, क्योंकि हर 6 महीने 6 मंथ पे साल में 2 बार, यानी 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं तो हर 6 मंथ पे आपका इंट्रेंस लगेगा। तो इसका मतलब कि अगर 1 साल के लिए बोल रहा तो साल में 2 बार लग जाएगा, क्योंकि हर 6 महीने पर लग रहा। क्वार्टरली अगर आपको बोलेगा तो एवरी 3 मंथ पे, मैंने साल में 3-4 टाइम लग जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखिए 6 मंथ पे यानी कि साल में 2 बार लगेगा। तो जब इस कंडीशन से पूछेगा रेट परसेंट आपका टाइमिंग दिया हुआ है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी नॉट अ कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली रहे तो इस कंडीशन में हम लोग लगाएंगे रेट को दुगना हाफ कर देंगे और टाइम को दुगना कर देंगे। सिंपली सी बात है, रेट को हाफ कर देंगे और टाइम को दुगना कर देंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। प्रिंसिपल हमारा इतना है, टाइम ये दे रखा, रेट परसेंट, अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू व्हाट। तो जनरली प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला देखिए हम लोग देखते हैं 1 प्लस, अब देखिए यहाँ रेट को हाफ कर देंगे यानी r/2 इंटू 100 और टाइम को दुगना कर देंगे 2n हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना है 15625 इंटू 1 प्लस रेट परसेंट कितना है, तो रेट परसेंट हमारा 8% है, तो क्या हो जाएगा 8/2 इंटू 100, पावर कितना हो जाएगा 2 इंटू n, ठीक है। तो टाइम कितना है, तो होल नंबर को इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, 1 होल 1/2 इज इक्वल टू 2 3/2, तो क्या लिखेंगे 3/2, कैंसिल हो गया। अब जनरली देखिए 15625 इंटू, अब यहाँ कट कर देंगे 4 to the 8 कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या 104/100 पे पावर 3। अब इसको 3 टाइम 5 to the 10, 7 to the 14, 2 to the 4, 26 and 25 generally is equal to 15625 into 26/25 into 26/25 into 26/25। अब देखिए हम 5 से फिर इसको हम कट कर सकते हैं, 5 3 the 15, 0 लगाएंगे, 5 1 the 5, 1 बच गया 2, 5 2 10, 5 5 the 25, 5 5 the 25 कैंसिल हो गया, 5 6 5 the 30, 5 2 12, 5 5 the 25 कैंसिल, 25 इंटू 25 625 ये भी कैंसिल, बचा कितना 26 इंटू 26 इंटू 26 इक्वल टू जो टोटल हो जाता है हमारा ये 17576 निकल जाता है। निकालें कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारा कितना निकल गया 17567 माइनस प्रिंसिपल जो था 15625, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू माइनस कर दें 6 में से 5 1, 7 में से 2 जाएगा 5 और 5 में से 15 में से 6 जाएगा 9 और 6 में से 5 जाएगा 1, इतना हमारा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों सेम चीज है, व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, अगर क्वार्टरली पूछ दे तो साल में वो 4 टाइम लगता है, यानी जनरली कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं तो 12 मंथ, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो एवरी 3 मंथ पर लगेगा, तो 3 + 3 + 3 और +3 यानी कि 1 2 3 4 यानी 4 टाइम इस पर इंटरेस्ट लगेगा, यानी एक ही साल में। तो जनरली रेट को हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे और टाइम को क्या करेंगे 4 से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 टाइम है रेट क्वार्टरली। तो फॉर्मूला जो हमारा बन जाएगा वो इस तरीके से बन जाएगा। अब जैसे हमने अभी हाफ ईयरली का क्वेश्चन निकाला था और उस तरीके से आप क्वार्टरली का भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि अगर प्रिंसिपल एनुअली बट रेट्स आर द डिफरेंट, हो सकता है P%, Q% एंड R%, यानी डिफरेंट ईयर में डिफरेंट इंटरेस्ट लगता है। अब तक हमने जो पढ़ा था वो एक ही इंटरेस्ट पे पूरे ईयर काम करता था कि अगर वो 5% ले रहा है तो 3 साल के लिए 5% ही होगा, अगर वो 10% ले रहा है तो 3 ईयर्स टाइमिंग 3 ईयर्स हो या 4 ईयर्स हो 5 ईयर्स हो, सबके लिए टाइमिंग सेम था।
बट यहाँ आपने देखिए कि डिफरेंट है। पहले साल में हो सकता है P% ले, फिर Q% ले एंड R% ले। ये तीनों डिफरेंट तरह बोल रहा है कि पहले ईयर में मैं 10% लूंगा, दूसरे ईयर में मैं 5% ले सकता हूँ, तीसरे में हो सकता है 15 ले सकता हूँ। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन प्रिंसिपल आपका 5000 दिया है, R1 मतलब पहले साल में 5%, R2 दूसरे साल में 10% और तीसरे ईयर में यानी तीसरे साल में ये 15% का इंटरेस्ट लगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और अमाउंट आपको फाइंड करना प्रिंसिपल। तो जनरली जो हमारा इस फार्मूले पे वैल्यू को हम पुट कर देंगे। अमाउंट बराबर फार्मूला होता है प्रिंसिपल यानी 5000 इंटू 1 प्लस पहले साल में 5% यानी 5/100, दूसरे साल में 10%, 1 प्लस 10/100 एंड तीसरी ईयर में 1 प्लस 15/100। ये तीनों को देख लीजिए 5000 इंटू 105/100 इंटू 110/100 इंटू 115/100। अब जनरली हम लोग कट करेंगे यहाँ पर देखिए, तो ये 2 जीरो से कैंसिल हो गया, 102 1 जीरो कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, तो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन मेथड और यहाँ 3 जीरो बच रहा है। तो 102 1 जीरो ये कैंसिल हो गया। अब बचा हमारे पास 5 इंटू 105 इंटू 11 इंटू 115 बाई क्या हो गया 100। तो देखिए 5 25 5 द यानी 5 2 दी यानी 5 4 द कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बच रहा है, तो एक डेटा बच रहा है जो इसको मल्टीप्लिकेशन करने पर आ जाएगा 26565/4 इक्वल टू, टोटली जब डिवाइड देंगे तो निकल जाएगा 664125 ये हमारा अमाउंट निकल गया। अब जनरली हम लोग चेक करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट निकल गया 6641.25 माइनस 5000 तो इज इक्वल टू 1641.25 ये निकल गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लॉन्ग टर्म में कैसे सॉल्व करते हैं। जो 8 क्लास और 7 क्लास के जो बच्चे हैं उसके लिए काफ़ी लॉन्ग टर्म ही बेटर होता है, क्योंकि उसको मार्क्स उठाना होता है और टीचर चेक करते हैं वो कॉपी, वो एक लॉन्ग टर्म है। अब हम जनरली पढ़ाने नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पे, वो हमारा आएगा शॉर्टकट ट्रिक में कैसे कम टाइम में हम आंसर को फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो कंपटीशन जो रेलवे एसएससी और बैंकिंग के जो बच्चे होते हैं वो जनरली क्या उसके पास टाइमिंग की बहुत लैक ऑफ टाइमिंग होती कमी होती है, तो वो सोचते हैं कि कितना शॉर्ट टर्म में 30 सेकंड एंड 40 सेकंड एंड मैक्सिमम जो है 50 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बिल्कुल लाइक और कमेंट्स कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो क्या बनाना चाहिए, और उस पर आपको हम शॉर्ट ट्रिक में ही वीडियो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट को आंसर को फाइंड करने के लिए बताएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिएगा।